हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे तरलता के 3 अनुपातों को, जो कि रेशियो एनालिसिस पे है ना। अनुपात विश्लेषण चैप्टर से है। यानी विश्लेषण चैप्टर से है, और इसको अगर हम इंग्लिश में बोले रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। इसमें 3 रेशियो को हम जो है इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। पहला तो होता है हमारा चालू अनुपात, है ना। चालू अनुपात होता है जिसको हम बोलते हैं करंट रेशियो। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है हमारा तरल अनुपात, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो होता है। तीसरा अगर हम बात करें इसके बाद, तो तीसरा होता है हमारा पूर्ण तरलता अनुपात। पूर्ण तरलता अनुपात। ठीक है, इन तीन जो है अनुपातों को आज हम कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें पूर्ण तरलता अनुपात की, तो पूर्ण तरलता अनुपात को हम बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ठीक है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अभी हम स्टडी करने वाले हैं चालू अनुपात के बारे में। ठीक है, तो चालू अनुपात के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हम करेंगे, जैसे कि चालू अनुपात की बात कर रहे थे। चालू अनुपात के अगर फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, चालू अनुपात के अगर फॉर्मूले की बात करें हम यहाँ पर, चालू अनुपात में होता है हमारा, जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा चालू अनुपात। ठीक है, चालू अनुपात को बोलते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट्स, यानी कि चालू संपत्तियों को, चालू संपत्तियों को जब हम भाग देते हैं किससे, चालू दायित्वों से। मतलब क्या हो गया कि आज के समय पर हमारे पास कितना ऐसा पैसा है जिसको कि हम विद इन 12 मंथ, यानी कि 12 माह के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे कितने चालू दायित्व है जिनको हम 12 महीने के अंदर ही अंदर हमें जो है वो पे करने पड़ेंगे, यानी जिनका पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड आउट करते हैं किस लिए, कि हम ये देखना चाहते हैं कि 12 माह के अंदर अंदर जो पैसा कन्वर्ट हो सकता है हमारा कैश में, वो कितना है, और कितना ऐसा दायित्व है हम पे जो कि हमें विद इन 12 मंथ पे करना पड़ेगा, है ना। इसी को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, इसी को हम देखने के लिए चालू अनुपात की गणना करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि 12 मंथ तक के अंदर हम कितना पैसा कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत से, और कितना हमें जो पे करना पड़ेगा, उसका एक रेशियो निकाल लेते हैं हम, है ना। जिस रेशियो से हमें पता चल जाता है कि इतना पैसा हमें जो बाहर वालों का पे करना है। वही, अब रेशियो तो हमने देख लिया, लेकिन हम बात करें कि चालू संपत्तियां होती कौन कौन सी है, तो चालू संपत्तियों की अगर हम बात करें,
चालू संपत्तियों की अगर हम बात करते हैं तो चालू संपत्ति में हमारे आते हैं जैसे कि स्टॉक होते हैं, है ना? कोई कैश होता है, कोई डेब्टर्स होते हैं, वो इसी में आते हैं। डेब्टर्स के साथ-साथ हमारे बिल्स रिसीवर्स होते हैं जिनको हम बीआर बोल सकते हैं, है ना? बिल्स रिसीवर्स के साथ-साथ अगर हम बात करें तो स्टॉक हमने लिख ही लिया, है ना? और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटी हो सकती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो सकती है, जिनको हम विदिन 12 मंथ सेल करके पैसा जनरेट कैश जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारी चालू संपत्तियाँ होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ चालू दायित्व की, यानी करंट लायबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो चालू दायित्व की अगर हम बात करता हूँ तो यहाँ पर जैसे हम बोल सकते हैं क्रेडिटर्स होते हैं एक हमारे, है ना? क्रेडिटर के साथ-साथ हम बोल सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की बात करते हैं, ठीक है? बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ-साथ हो सकते हैं हमारे बिल्स पेबल्स, जिनको हम बीपी बोल सकते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो चालू दायित्व में आती हैं। अब अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेके और इसको करने की जो कोशिश करें, तो जैसे देखो, सपोज़ करिए आपके पास स्टॉक दे रखे हैं 10,000 के, है ना? स्टॉक के साथ कैश दे रखा है आपको, यानी कि इज़ इक्वल टू कैश दे रखा है आपको 50,000 का। वहीं डेब्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो डेब्टर्स दे रखे हैं आपको 25,000 के। बीआर दे रखा है आपको 10,000 का, ठीक है? और इसको हम जो 15,000 कर लेते हैं ना, जिससे कैलकुलेट करना आपको आसान रहे। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो 50 और 25 70 यानी 75, 75 10 85 और 5 90, यानी कि ये टोटल होते हैं हमारे 1,00,000 रुपए, जो कि क्या है हमारी, ये हमारी चालू संपत्तियाँ। और चालू दायित्वों की अगर हम बात करूँ मैं, चालू दायित्व सपोज़ करिए आपको दे रखे हैं 50,000 के। तो यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ करंट रेशियो, तो इसका फ़ॉर्मूला क्या है, सीए डिवाइडेड बाय सीएल। सीए क्या? चालू संपत्तियाँ। चालू दायित्व को मैंने सीएल बोल दिया। तो वहीं अगर मैं देखूँ चालू संपत्तियाँ मेरे पास है 1,00,000 की, और वहीं चालू दायित्व मैंने अभी निकाला जो कि 50,000 है। अगर मैं इसके सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये 2 आएगा, है ना? 2:1 बोलेंगे। 2:1 का मतलब क्या होता है कि लायबिलिटी मेरे पास अगर ₹1 है देने के लिए, तो मेरे पास खुद का पैसा कितना है? ₹2 है ना? इसीलिए और आइडियल रेशियो माना जाता है 2:1। करंट रेशियो जो है वो ठीक माना जाता है कि 2:1 हो, जिसमें कि ₹1 अगर मेरा दायित्व है पे करने के लिए, ₹2 मेरे पास संपत्तियाँ अवेलेबल होनी चाहिए, है ना? और इतनी है। वहीं अगर देखो, इसके साथ-साथ तो आपको ये तो दे ही रखा है। एक और मैं अगर बात कहूँ आपको यहाँ पर, जैसे कि ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं एक और मेथड आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि देखो, हम अभी बात कर रहे थे करंट एसेट्स की, है ना? करंट एसेट्स निकालने की बात कर रहे थे। करंट एसेट्स निकालने का फ़ॉर्मूला भी अगर हमने दे अभी बात करी थी, करंट एसेट्स और डेब्टर्स, है ना? अपना स्टॉक जो होता है वो करंट एसेट्स होता है। लेकिन कभी-कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको करंट एसेट्स निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल दे रखी होती है ना? वर्किंग कैपिटल दे रखी होती है, और वर्किंग कैपिटल के साथ-साथ आपको दे रखे होते हैं करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं, वो वर्किंग कैपिटल और लायबिलिटी को मिलाकर होती हैं, ठीक है? यानी कि
अगर वर्किंग कैपिटल मेरे पास सपोज करिए 50,000 और करंट लायबिलिटीज अगर 25,000 है ना? तो करंट एसेट्स मेरी 75,000 होगी। यानी कि करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल प्लस में करंट लायबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। वहीं अगर किसी क्वेश्चन में आपको करंट लायबिलिटी ना दे रखी हो, आपको करंट एसेट्स दे रखी हो जैसे 75,000 की, और वर्किंग कैपिटल दे रखी हो आपको कितने की, जो 50,000 की, ठीक है? अब आपसे बोल दिया जाए कि करंट रेशियो निकालिए, करंट रेशियो निकालिए यानी चालू अनुपात निकालिए। तो हमें ये तो पता है सिंपली कि सीए बट्टे सीएल इसका फॉर्मूला होता है ना? और वहीं अगर मैं पुट करना चाहूँ यहाँ पर तो देखो, करंट एसेट्स तो मेरे पास दे रखी है 75,000 की, लेकिन मुझे चालू अनुपात ये नहीं दे रखी, चालू दायित्व है ना? सीएल नहीं दे रखी है, तो मैं सीएल कैसे निकाल सकता हूँ? सीएल बराबर सीए में से अगर मैं वर्किंग कैपिटल घटा दूंगा तो निकल आएगा। अगर मैं 75,000 में से 50,000 घटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी मैं जो है चालू दायित्वों को निकाल सकता हूँ। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सीए बराबर वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटी, वहीं सीएल बराबर वर्किंग कैपिटल माइनस, यानी कि यहाँ पर इसको रिवर्स में लिखते हैं, सीएल बराबर सीए माइनस वर्किंग कैपिटल। आपको ये दो फॉर्मूले भी याद रखने हैं, किसी किसी क्वेश्चन में जो वर्किंग कैपिटल दे रखी होती है ना? तो वहां पर ये अप्लाई करना होगा आपको, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल लेके चलते हैं जहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी हो, वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी हो 1,00,000 रुपए। आप वीडियो को पॉज करके भी पहले खुद से सॉल्व कर सकते हैं ना? टोटल लायबिलिटी दे रखी हो आपको, टोटल लायबिलिटी आपको दे रखी है, सपोज करो 2,00,000 रुपए दे रखी हो, है ना? इसके साथ साथ आपको दे रखी हो, चलो इसी से निकालिए, है ना? अब आपको क्या है, इतना ही बहुत है, यानी करंट रेशियो निकालिए आप, करंट रेशियो निकालिए। वीडियो को रोक के आप जो है यहाँ पर इसको सॉल्व करके खुद से देख सकते हैं, है ना? अगर मैं बात करूँ करंट रेशियो की, तो अभी हमने बात करी थी, फॉर्मूला क्या होता है इसका हमारा, करंट एसेट्स, और डिवाइड कर देते हैं हम किससे, करंट लायबिलिटीज से, है ना? ये था। लेकिन अब अगर हम पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो देखो करंट एसेट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन दायित्व तो है ना? तो दायित्व तो नीचे रख देंगे हम, क्योंकि 2,00,000 रुपए दे रखे हैं। लेकिन हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी कि करंट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला एक और होता है हमारे पास, जो कि वर्किंग कैपिटल में हम जोड़ ले क्या, करंट लायबिलिटीज को। तो यहाँ पर हम सीए निकाल सकते हैं, यानी करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। तो क्यों ना मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा, तो करंट एसेट्स बन जाएंगी मेरी, जो कि 3,00,000 रुपए आएगा, है ना? 3,00,000 रुपए आएगा। तो अब इसको सॉल्व अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो 3/2 रहता है ना? और 3/2 को जब हम सॉल्व करेंगे, तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है 50%, है ना? और ऊपर कितना है, 3 है, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो 1.5 आ जाएगा, है ना? कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो ये आ जाता है अपना 1.5 रेशियो 1, ठीक है? ये अपना जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं।
आगे नेक्स्ट क्लास में इसके 8 से 10 क्वेश्चंस को जो हम प्रैक्टिस कर लेंगे इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है जी?